जय हिंद साथियों, गोविंद सिंह जोनवाल पत्रकार। यह जो खबर हम दिखा रहे हैं, यह खबर विश्व पत्रकार महासंघ की खबर है। इसका कार्यक्रम सुजालपुर के अंदर रखा गया। यह जो प्रमाण पत्र अलग अलग दिखाए जा रहे हैं, इसमें यह कोरोना योद्धा से संबंधित प्रमाण पत्र हैं जो विश्व पत्रकार संघ के द्वारा सबको सम्मानित किया गया और उनको मंच पर यह प्रमाण पत्र सभी को भेंट किए गए। साथियों, कहने का तात्पर्य यह है, सम्मान हर इंसान को मिलना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं कितने ही संगठन चल रहे हैं, मगर कोई किसी का सम्मान नहीं करता है। मगर विश्व पत्रकार संघ जो कि बाहर का संगठन है और उसके द्वारा सभी को सम्मानित किया जाता है। पत्रकार के साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट, स्वास्थ्यकर्मी, पीडब्ल्यूडी, बिजली विभाग, टीचर, पटवारी, तहसील, राजस्व का विभाग, सभी को सम्मानित किया गया और सम्मानित करने के साथ उनको मंच पे बुलाकर 2 शब्द कहने को भी कहा गया। इसी प्रकार संगठन का काम चलता रहा और चलता रहेगा, क्योंकि यह बड़े गौरव की बात है कि पत्रकारों के द्वारा अन्य डिपार्टमेंट के लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। अन्य डिपार्टमेंटों का कार्यक्रम होते हैं, वो पत्रकारों को सम्मानित नहीं करते हैं। कुछ ही समझदार जो संगठन या विभाग होते हैं, जो वही पत्रकारों को सम्मानित करते हैं। और विश्व पत्रकार संघ जिसने मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ पर अपना कार्य चालू किया है। सभी डिपार्टमेंट दूर से आए, मध्य प्रदेश के कोने कोने से आए यहाँ पर प्रणाम करना चाहेंगे। मैं विश्व पत्रकार महासंघ की राष्ट्रीय महासचिव गीता शुक्ला, जो आज इस मंच पर आकर सभी पत्रकार साथियों का आभार मैं प्रकट करती हूँ और अजब सिंह मीणा जी को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर आज नियुक्त किया गया और मैं बहुत बहुत बधाई इनको देती हूँ। इन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया, जो यहाँ पर आज सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। और बाकी विस्तार से हमारे अध्यक्ष जी पत्रकारों के प्रति बताएंगे। हार मानना मेरी आदत नहीं है और सामने वाले को हरा के आना मेरी फितरत रही है ना। और सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई अजब भाई सबका, जिन्होंने मुझे इस जगह पे लाके खड़ा करा है, एक विश्वास के तौर पे मुझे जो खड़ा करा है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे सभी भाई, मेरी दीदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं इन लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगी कि आपने मुझे इस लायक समझा है और इस तरह जगह खड़ा करा है, तो आपकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरूँगी। यही मैं इतना बोलना चाहती हूँ। धन्यवाद। नहीं कर पाएंगे और जो भी समस्या आती है, एकजुट होकर लड़े। पत्रकारिता एकजुट होना चाहिए। यह नहीं कि कोई लाइट वाला आके हमारे कार्यक्रम में बाधा डाल रहा, वो आए अपनी मर्जी का काम करे और अपनी मर्जी से जाए। मेरा मतलब है हमको एक संकट बंधु पत्रकारों के साथ या पत्रकारों के दिलों में जो भी होता है वो तो पत्रकार ही जानता है। किसी दूसरे को, अपने दिल की बात दूसरे को पता नहीं चलती है। जब किसी के साथ उतरता है तो ही पता। सुजालपुर क्षेत्र के जितने भी हमारे साथी हैं, वो कंधे से कंधा मिलाकर सबका साथ देते हैं और अच्छे से अपना किरदार निभा रहे हैं, अपना रोल निभा रहे हैं। आज जो अगर विकास चाहों और दिखता है, या किसी भी निर्धन को या कमजोर को उसके अधिकार से वंचित किया जाता है,
तो उसके अधिकार की जो लड़ाई जनप्रतिनिधि लड़ते हैं, अधिकारी लड़ते हैं, उनके साथ साथ पत्रकार बंधु भी उनको अधिकार दिलाने में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। उनके भी समाज के प्रति आज बहुत अहम रोल है, बहुत अहम योगदान है और इस योगदान को बखूबी सुजालपुर क्षेत्र के पत्रकारों द्वारा निभाया जा रहा है। और ऐसे में हमारे ही बीच के या हमारे ही साथी अगर प्रदेश स्तर तक जाते हैं, प्रदेश का दायित्व लाते हैं और उसका निर्वहन करते हैं, और आज जो राष्ट्रीय पदाधिकारियों के द्वारा यहाँ पर मंच सजा है उसको उन्होंने सजाया है, इसके लिए सुजालपुर की जनता उनका आभार व्यक्त करती है। निश्चित रूप से हम ईश्वर से मनोकामना करते हैं कि आप पत्रकारिता में निरंतर आगे बढ़ें, दूसरे क्षेत्रों में भी आगे बढ़े, आपने अपने साथियों को भी साथ में आगे लेके बढ़े, सभी को सामंजस्य बना के रखें, सबको साथ में लेकर चलें एवं क्षेत्र की उन्होंने कही है वो हम आपके सामने रखते हैं। जहाँ भी कई कार्यक्रम होता है तो हम पत्रकार बंधु को कहते हैं कि तारीफ क्या करें, पत्रकार की तारीफ तो खुद हो जाएगी। और सुजालपुर वाले पत्रकारों को उनसे मिलोगे तो आपकी भी तबीयत मस्त हो जाएगी, क्योंकि पत्रकार बंधु एक ऐसी बंधु मतलब बंदूक की गोली चूक जाती है, उनकी नहीं चूकती है। जहाँ भी उनको जाना पड़ता है, जहाँ कष्ट मिले वहाँ भी जाएंगे, आनंद में भी जाएंगे, जहाँ तक उनसे जाना पड़ता है जाते हैं। हम उनको सरपंच संघ पैसे देते हैं या नहीं देते, फिर भी हमारा कार्य करते रहते हैं। तो मैं हमारे अजब सिंह जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने यहाँ ऐसा कार्यक्रम रखा, लेकिन उन्होंने थोड़ी हमें से संपर्क नहीं किया, इसलिए क्षमा चाहते हैं कि आपको कुर्सी नजर आ रही है। अगर ये ऐसा बोल देते तो कुर्सी नहीं, यहाँ से वहाँ तक जनता नजर आती है। पर लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा, इसलिए हमारे मीना जी या सभी को नमन, साधुवाद, वंदन। जय हिंद, जय भारत। यूनाइटेड प्रेस क्लब के जिला अध्यक्ष अशोक मीना जी की तरफ से उज्जैन से आई मेहमान गीता जी महासचिव और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो दिल्ली से पधारे, उनका स्वागत किया गया। स्वागत की बेला चलती रही, अनेक सदस्यों ने सभी ने एक दूसरे का स्वागत करते रहे और इस संगठन को आगे बढ़ाने की सभी ने शपथ भी ली और आगे चलकर बड़ा काम करने का निर्णय लिया कि पत्रकारों पर साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उसको कैसे ख़त्म किया जाए, पब्लिक के साथ कैसा अत्याचार हो रहा है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, शासन की कुनीतियों के खिलाफ आज हमारे बीच हमारे आदरणीय, सम्मानीय और हमारे पत्रकार साथी, आप सभी लोगों को मैं अपने हृदय से अभिवादन और सम्मान करता हूँ। विशेष रूप से हमारे नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष श्री मीना जी, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उन्होंने आज इस मंच में आने का मुझे विशेष मौका दिया। मैं बताना चाहूँगा कि वास्तव में विश्व पत्रकार महासंघ एक पत्रकारों की काम किया जाता है। हमारे देश में जितने भी पत्रकार साथी हैं, सभी पत्रकार साथियों की सुरक्षा सरकारी तंत्र के द्वारा जो भी वास्तव में उनके अधिकार को चाहिए, उन अधिकारों को दिलाने का काम विश्व पत्रकार महासंघ करता है।
हमारे देश के बहुत से ऐसे पत्रकार साथी हैं जो कर पाती। आपने सुना होगा धारा 353 के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। आप सभी प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, सभी लोग पत्रकार साथी हैं और पत्रकारिता के दौरान धारा 353 किस तरह से आप सब लोगों को प्रभावित कर सकता है, इस प्रभाव को हम आपको बताना चाहेंगे और उस प्रभाव से मुक्त होने के लिए विश्व पत्रकार महासंघ अनवरत पूरे देश के शासन और प्रशासन को ज्ञापन के रूप में सूचना देता रहता है और दबाव देता रहता है कि वास्तव में हमारे देश के पत्रकार साथियों को धारा 353 से मुक्त कराया जाए। हम बताना चाहेंगे, बहुत से आप पत्रकार साथी हैं, इस धारा 353 के विषय में जानते ही होंगे और मैं उसको और खोल करके बताना चाहता हूँ। शासन और प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उन अधिकारियों के पास अपने भारत संविधान में एक धारा 353 का अधिकार दिया जाता है और हमारे कलेक्टर महोदय या जितने भी हमारे प्रशासनिक और शासनिक अधिकारी हैं वो सब अपने धारा 353 का पूरा उपयोग करते हैं। इसमें होता क्या है, कोई भी पत्रकार साथी किसी कलेक्टर का या कमिश्नर का या एसपी का किसी का इंटरव्यू लेने गए और इंटरव्यू लेने के दौरान कुछ ना कुछ बातें तो ऊपर नीचे हो ही जाती हैं। उन बातों के ऊपर नीचे होने के आधार पर यह धारा 353 का अधिकार अधिकारी के पास होता है और इस अधिकार के अंतर्गत वो किसी को भी जेल भेज सकता है। तो इस अधिकार से वंचित होने के लिए विश्व पत्रकार महासंघ सरकार को ज्ञापन दिया कि आम जनता के लिए तो उचित है कि आम जनता हमारे शासन प्रशासन के अधिकारी के साथ कोई अनैतिक कार्य करता है तो उसको दंडित किया जाए, लेकिन वास्तव में पत्रकार साथी यदि किसी पदाधिकारी किसी शासन प्रशासन के अधिकारी के साथ शासन कुछ करता है, कुछ इंटरव्यू लेता है, कोई बात करता है तो उसको दंडित न किया जाए, इस प्रस्ताव को विश्व पत्रकार महासंघ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों जगह इसका ज्ञापन देकर के धारा 353 से पत्रकार साथियों को मुक्त कराने का काम कर रहा है। बहुत बढ़िया। किसी भी व्यक्ति को दंडित कर देते हैं। जो पत्रकार है वो पत्रकार अपने पूरे मनोबल से शासन प्रशासन के लोगों से इंटरव्यू नहीं ले पाता। कारण ये कि कहीं ये धारा 353 लगाकर हमें जेल न भेजे, कहीं हमें दंडित न कर दे, इसलिए भयपूर्ण होकर के हमेशा पत्रकार साथी उनका इंटरव्यू लेते हैं। विश्व पत्रकार महासंघ पूरी तरह से प्रयास कर रहा है कि देश के सभी पत्रकार साथियों को धारा 353 से मुक्त करा दिया जाए। इसलिए सुरक्षा कानून जिस तरह से शासन प्रशासन के लोगों को भारतीय संविधान एक सुरक्षा कानून दे चुका है, इसी तरह से हमारे पत्रकार साथी को भी सुरक्षा कानून दिया जाए। सुरक्षा साथी सदैव सम्मान प्राप्त करेंगे और कभी भी यदि कोई शासन प्रशासन का व्यक्ति या कोई जनता का व्यक्ति उनको अपमानजनक माहौल वातावरण बनाता है तो पत्रकार साथी के पास एक अधिकार उसी तरह से रहेगा जिस तरह से हमारे शासन प्रशासन के अधिकारियों के पास होगा। अगर हमारे पत्रकार साथी के पास एक सुरक्षात्मक कानूनी अधिकार है तो वो पूरे मनोबल से अपने कार्य को कर सकता है और करता रहेगा और भय मुक्त रह करके अपने कार्य को पूरी तरह से स्वतंत्रता से संपादित कर सकेगा। तो धारा 353 से मुक्त होने के लिए विश्व पत्रकार महासंघ अनवरत ज्ञापन करता रहता है। यहाँ तक कि धरना प्रदर्शन, आंदोलन, भूख हड़ताल, रैली, सभी संगठन के जितने भी अधिकार होते हैं उस सारे अधिकारों का उपयोग करते हुए इससे मुक्ति दिलाने का काम करेगा। हम आपको बता देना चाहते हैं कि विश्व पत्रकार महासंघ
पूरे विश्व स्तर का कार्य क्षेत्र है इसका। साथ में जितने भी पत्रकार साथियों की आवश्यकताएं होती हैं उनको ये पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम आपसे एक बात बताना चाहेंगे कि जो भी हमारे पत्रकार साथी आरएनआई का नाम आप लोग सुने होंगे। आरएनआई किस तरीके से हमारे पत्रकार साथियों को प्रभावित करता है, किस तरह से वो परेशान करता है, पत्र पत्रिकाओं के पंजीयन में, चैनल के पंजीयन में किस तरह से पत्रकार साथियों को परेशान करता है। उस परेशानी को देखते हुए विश्व पत्रकार संघ ने एक बहुत बड़ा चिंतन किया है। पत्रकार साथी इससे मुक्त पा जाए, आरएनआई से, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से, ये दोनों पूरे देश में पत्रकार साथियों को तबाह कर चुका है, परेशान कर रहा है। आपको याद होगा कोरोना पीरियड में पत्रकार साथी जो विज्ञापन डीएबीटी स्टेट आईडी पाए हुए हैं, सरकारी विज्ञापन पाते हैं, उनसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हर साल 27,000, 25,000, 30,000 इस तरह से पैसा उगाही करता है। इसलिए चूंकि कहता है कि हम तुम्हारी समस्याओं की आवाज को ऊंचे उठाते हैं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हम गए, वहां रिटायर्ड जज लोग वहां पर, साहब आप पत्रकारों की आवाज को किस तरह से ऊंचा उठाते हैं? वो बोलते हैं कि हम पत्रकारों की समस्या को लेते हैं और उनकी आवाज को कोर्ट तक पहुंचाते हैं। तो कोर्ट तक पहुंचाने का क्या मतलब हुआ? कोर्ट तक पहुंचाने के लिए अगर कोई इस तरह का कार्य किया तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ही क्यों जाएगा? अगर उसको फीस देना है, पैसा देना है, वकील रखना है, तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पास क्यों जाएगा? इस तरह से वो कई तरीके से में इस तरह से पैसा उगाही करने का काम शुरू कर दिया। विश्व पत्रकार महासंघ के पास सूचना आई, कई प्रदेशों से सूचना आई कि हमारे पास इस तरह से पैसा मांगा जा रहा है। कोरोना पीरियड में हम लोग एक परेशानी से जूझ रहे हैं, फिर भी इस पीरियड में पैसा मांगा जा रहा है। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को विश्व पत्रकार महासंघ ने एक पत्र लिखा और इस तरह से जो पैसा मांग रहे थे उसको माफ कराया गया कि कोई भी देश का पत्रकार प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को कोई भी फीस नहीं देगा, कोई भी पैसा नहीं देगा। हम आपसे बात बताना चाहते हैं कि विश्व पत्रकार महासंघ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के रूप में रजिस्टर्ड है और इसमें सरकारी तंत्र का पूरा सहयोग है और विश्व पत्रकार महासंघ पत्रकार साथियों के लिए सरकारी तंत्र से संबद्ध होकर के जितनी भी सुविधाएं होती है उनको दिलाने के लिए सब वचनबद्ध है। हम चाहेंगे कि पूरे देश के पत्रकार साथी पूरी तरह से स्वतंत्रता से अपना काम करें, अपने मन को और अपने कलम को स्वतंत्रता से भय को तोड़ करके काम करें। उनके साथ विश्व पत्रकार महासंघ सदैव कदम में कदम मिलाकर चलेगा। उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए, उनकी स्वतंत्रता के लिए विश्व पत्रकार महासंघ पूरी तरह से संकल्पित है। वो काम करने के लिए, उनकी मदद के लिए, यहाँ तक कि आर्थिक सहयोग के लिए भी विश्व पत्रकार महासंघ पत्रकारों के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। हम अपनी बात ये कहना चाहेंगे, अपने साथ मिल करके काम करें, एक साथ मिलकर काम करें, एकता का संकेत दें, क्योंकि संघे शक्ति कलयुग में संघ की महत्ता है। एक साथ मिल करके काम करेंगे, पत्रकारों की शक्ति अपने आप में एक पत्रकार शक्तिशाली है और यदि पूरे देश के पत्रकार एक साथ हो जाएंगे तो वो महाशक्ति तैयार होगी और उस महाशक्ति से अपनी जितनी भी आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उस महाशक्ति के माध्यम से सरकार से छीना जा सकता है। आपकी सरकार हम लोगों को, पत्रकार साथियों को मांगने पर देने वाला नहीं है, इनसे छीनना पड़ेगा। छीनने के लिए हम लोग एक अकेले होकर के नहीं छीन पाएंगे। इसलिए हम लोग पूरे विश्व पत्रकार महासंघ में संगठित हों और संगठित होकर के अपने अधिकारों को सरकार से छीने और उसका लाभ लें।
हम आपको एक विशेष सूचना देना चाहेंगे। चूंकि पूरे देश में पत्रकार होने का सबूत नहीं दे पा रहा, किसी के पास आई कार्ड नहीं है, किसी के पास सरकारी तंत्र से संबद्धता नहीं है, तो इस आधार पर विश्व पत्रकार महासंघ एक राष्ट्रीय पत्रकार पंजीयन परियोजना चला रहा है। इस पंजीयन परियोजना में जो भी देश में पत्रकारिता जगत में कार्य कर रहा है, पत्रकार चाहे यूट्यूबर हो, चाहे वेब चैनल का हो, चाहे प्रिंट मीडिया का हो, चाहे सैटेलाइट मीडिया का हो, सूचना जगत का यदि वो कर्मी है तो वो अपना पंजीयन विश्व पत्रकार महासंघ के माध्यम से अपना कराएं और विश्व पत्रकार महासंघ का पंजीयन सरकार के यहाँ करा करके पंजीयन प्रमाण पत्र और पंजीयन का कार्ड दिलाएगा। हमने सरकार से बात किया, केंद्र सरकार से बात किया और ये कहे कि आप पूरे देश में पत्रकार साथियों के लिए टोल टैक्स फ्री करेंगे, क्योंकि पत्रकार साथी जब हमारे विधायक मंत्री और इन सब किया जाता है, इसलिए उनका भी टोल टैक्स किया जाए। तो अब सवाल ये है कि जो भी सरकारी सुविधाएं पत्रकार साथियों के लिए देश में दिया जाता है सरकार के द्वारा, अब उस सुविधा को कौन लाभ ले? वही लाभ ले सकता है जो सरकारी तंत्र में पंजीकृत है। तो अब मान लीजिए संगठन कोई सुविधा उपलब्ध करा देता है, तो उस सुविधा का लाभ जो भी सूचना विभाग में पंजीकृत हैं, जो अधिमान्य पत्रकार हैं, वही उस सुविधा का लाभ ले लेते हैं। हमारे जो 80% स्वतंत्र पत्रकार हैं उस सुविधा का लाभ नहीं ले पाते। इसलिए हमने राष्ट्रीय पत्रकार पंजीयन परियोजना चालू किया है। उसमें जितने भी पत्रकार हैं अपना अपना पंजीयन कराएं और पंजीयन करा करके सरकारी सुविधा या संगठन के द्वारा कोई सुविधा दी जाती है तो अपने को पत्रकार होने का सबूत दें और उसका लाभ उठाएं। विश्व पत्रकार कार्ड और पंजीयन प्रमाण पत्र भी मुहैया कराएगा। उस पंजीयन कार्ड को दिखा करके आप जितनी भी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम होता है, उस कार्ड को दिखा करके आप अपने उस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि हम सब लोग एक साथ एकजुट हों, पूरे देश के पत्रकार एक साथ हों, विश्व पत्रकार महासंघ के साथ जुड़ करके जितना अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं लें और अपनी पत्रकारिता को निष्पक्ष और स्वतंत्रता से करने का काम करें। हम यही अपनी बात में कहना चाहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सिंह को विश्व पत्रकार महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष का मनोनीत किया गया और इसी के साथ में उनके साथी तमाम पत्रकार साथियों को कोरोना योद्धा के प्रमाण पत्र देकर के सम्मानित किया गया। इसी के साथ ही साथ पत्रकार साथियों को बताया गया कि वास्तव में पत्रकार साथी अपने समाचार को भय मुक्त होकर के कैसे संपादित कर सकते हैं, उसके लिए धारा 353 का बात बताया गया। कानूनी सुरक्षा अधिकार धारा 353 की बात बताई गई। विश्व पत्रकार महासंघ इस अधिकार को दिलाने का काम अनवरत सरकार से प्रस्ताव देकर कराता रहता है और अब परिणामतः यह अधिकार देने की अंतिम स्थिति पर आ चुका है। इसी के साथ में पत्रकार आयोग का गठन हो, इसके लिए पूरी मनोबल से विश्व पत्रकार महासंघ कार्य कर रहा है। इसके लिए पूरे देश के पत्रकारों को एकजुट होने के लिए आह्वान किया गया। एक वर्ष के अंतर्गत यदि विश्व पत्रकार महासंघ प्रयास करके सरकार से पत्रकार आयोग का गठन करा लिया तो ठीक, नहीं तो विश्व पत्रकार महासंघ स्वयं पत्रकार आयोग का संचालन करेगा। देश के पत्रकार साथियों को पत्रकार आयोग बनने से बहुत तरीके के लाभ मिलने लगेंगे। RNI, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जैसी संस्थाएं संघ पत्रकार साथियों को पूरी सुविधा न देकर परेशान करने का काम ज़्यादा कर रहे हैं। इसलिए आवश्यक है कि पत्रकार पर आयोग बनने का काम हो। पत्रकारों पर आए दिन झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उस पर संगठन क्या काम करेगा? इसकी पूरी जानकारी के बाद यदि वास्तव में पत्रकार के साथ मुकदमा
जायज़ है तब तो कोई बात नहीं, यदि जायज़ नहीं है तो मुकदमे के विरोध में विश्व पत्रकार महासंघ पूरे मनोबल से काम करेगा, शासन प्रशासन को पूरा ज्ञान देगा कि वास्तव में पत्रकार साथी के साथ अनैतिक किया जा रहा है। इसका